आप सभी का एजुकेटिंग हिंदुस्तान पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक नए विषय के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान की रचना कैसे की गई, भारतीय संविधान की रचना करने में किन किन लोगों का योगदान है, भारतीय संविधान की रचना में सबसे अहम भूमिका किसने निभाया, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितने समय लगा, भारतीय संविधान को कब पारित किया गया, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, भारत के संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद, कितना भाग और कितनी अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संशोधन के बाद भारतीय संविधान के अंदर कुल कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। तो चलिए हम आज का अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान एक सर्वोच्च विधान है जिसको हम सुप्रीम लॉ भी बोल सकते हैं। ये एक रिटन विधान है जिसके आधार पे देश को चलाना होता है। भारतीय संविधान की रचना करने के लिए एक सभा बनाई गई थी जिसको संविधान सभा के रूप से भी जाना जाता है। इस संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। उस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की रचना में बहुतों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन सबसे अहम भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता या भारत रचयिता भी हम कहते हैं। भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के अथक प्रयास के बाद 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही पारित किया गया। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, आज से ठीक 70 साल पहले। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू करने की वजह से हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के अंदर मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान में संशोधन के बाद वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। अब तक 125 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं, जिसमें से 104 संविधान संशोधन पास होकर बिल बन चुके हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो हमेशा उद्देश्य को प्रकट करती है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्राप्त होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से आरंभ होती है। इससे ये प्रतीत होता है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है। तो हम आपके सामने संविधान की भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये थी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वाले वीडियो में हम और आपको अधिक जानकारी बताएंगे भारतीय संविधान के बारे में, क्योंकि भारतीय संविधान एक बहुत बड़ा विषय है। तो हम सारा विषय और सारा एनालाइज एक ही वीडियो में नहीं कर सकते। इसके लिए आप सभी हमारे साथ बने रहे। हम इसका एक सीक्वेंस बनाएंगे पार्ट वाइज, जिसमें हम भारतीय संविधान को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।